हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो थे उनमें 4 यूनिट्स बताई थी आपको। एक तो कंडक्टेंस, एक कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और लास्ट में कहा था अपन ने कि जो मोलर कंडक्टिविटी और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसमें जो रिलेशन था उसको अपन ने डेराइव किया था। उसके लिए मैंने बताया था आपको कि लैम्डा एम इक्वल टू होता है लैम्डा ई इंटू वैलेंसी फैक्टर। मतलब आपको अगर लैम्डा एम का पता हो तो लैम्डा ई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा ई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी हो तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। वहां पर अपन ने कुछ फॉर्मुलेस लिखे थे, उनसे रिलेटेड आज अपन न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद में अपन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था G इक्वल टू 1/R। ये था फॉर्मूला कंडक्टेंस का, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल थी। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था कप्पा इक्वल टू था 1/ρ, जिसको बोल रहे थे कंडक्टिविटी। और कन्वर्ट कर रहे थे अपन इसको, तो यहाँ पे आ गया था RA, ऊपर आ गया था L, और RA/L में से 1/R को G लिख दिया था और L/A को G स्टार। तो इसी फॉर्मूले को अपन ने कन्वर्ट कर दिया था ऐसे, कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार, और G स्टार का नाम बताया था सेल कांस्टेंट, ठीक है। और सेल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं अगर तो ऐसे बोल सकते थे रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज नोन एज सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। लेकिन ऐसे बोला था कि कप्पा की यूनिट अगर साइमेंस मीटर इनवर्स हो तब तो अपन इसी तरीके से लेंगे, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स है तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 100,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास ये जो फॉर्मूले थे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। उससे पहले एक चीज समझते हैं, जैसे बिल्कुल जनरल सी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन अपने बहुत ज्यादा यूज होगी यहाँ पर। जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो सबके सब बोल देंगे कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आंसर देते 10 की पावर -2। तो ये वाले जो है ना ये अपन को सिंपली पता होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ जो चेंज किया जा रहा है ना, चेंज वो ये किया जा रहा है कि 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू जो है वो हाउ मेनी मीटर इनवर्स। ध्यान से देखो 1 मीटर इक्वल टू ये है, सबको पता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ये जो है ना ये इसका अपोजिट करते हैं 1/100 हो गया एक तरह से। लेकिन यहाँ पर इसको देखेंगे ना इसको, तो ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि 1 साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये अपने पास यूनिट थी। जो लैम्डा एम होता है ना उसकी यूनिट थी ये। अगर आपको ऐसे बोला जाए कि इसको इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो साइमेंस की जगह साइमेंस है, मोल इनवर्स की जगह मोल इनवर्स है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज वो मीटर जो है ना वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर होता 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो 10 की पावर 2 आ जाता, मतलब, ठीक है। ऐसे ही अगर और एक और मीटर है तो इसका मतलब फिर से 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ वो कौन सा हुआ, 10 की पावर 4। तो ये आंसर हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसको लिख देता 1 सेंटीमीटर साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और फिर पूछा जाता आपसे कि यहाँ पर जो है ना ये इसमें क्या हुआ, इसको कन्वर्ट करें और इसमें कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं इसका। तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करने का 2 बार, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -4। तो इस तरीके से ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि यूनिट कन्वर्जन बोल सकते हैं आप इसको, कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज और है जो बड़ी यूज होगी यहाँ पर कि मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर को मोल मीटर इनवर्स क्यूब में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिएगा कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छी इजी चीजें थी तो सर क्यों बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगी अभी। तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 3, मतलब 1 मोल लीटर इनवर्स को आप अगर मोल मीटर इनवर्स क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट करेंगे। तो अब अपन जो है इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं और किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं वो देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो यहाँ पर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो इसका क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फील्ड विद
0.1 मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब आपको एक गिवन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद में KCl सॉल्यूशन इज, तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया अपने पास R इक्वल्स टू 100 ओम। यूनिट से पता लगा सकते हो आप, बाकी यहाँ पे लिखा भी लैंग्वेज से पता चल रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल विल फील्ड विद, मतलब ये सेम सेल है उसके लिए फिर से दोबारा जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, KCl सॉल्यूशन इज 520, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 520 ओम। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, मतलब इसकी कंडक्टिविटी कप्पा और इसी की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m कैलकुलेट करने के लिए ये बोल रहा है। उसके बाद में आपको दे क्या रखा है यहाँ पर द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1, इसका मतलब 0.1 वाले KCl सॉल्यूशन के लिए आपको क्या दे रखी है कप्पा, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.29 साइमेंस मीटर इनवर्स। पर मीटर लिखा हुआ है तो पर मीटर का मतलब मीटर इनवर्स हो गया ये। ठीक है, तो देखो करना क्या है, करना ये है कि अपन को इसमें दो मेथड हैं जिनमें से आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। बाय मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपन एक इजी मेथड से अगर इसको सोल्व करें तो अपने लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था देखो यहाँ पर जो लैम्डा m है, लैम्डा m उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था कप्पा अपॉन c। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका मतलब कप्पा अपने पास है और मतलब इसके लिए अगर बोले सॉरी इसमें कप्पा इसके अंदर दे रखा है, इसका कप्पा अपने पास है नहीं, इसका मतलब सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कप्पा। तो कप्पा का फॉर्मूला जो है अपने पास क्या था, अगर कप्पा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी G इंटू जी स्टार। एक मेथड तो अपने पास ये है कि G इंटू जी स्टार वाले मेथड से अपन क्या कैलकुलेट करें कप्पा कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक जो मेथड था वो था कि यहाँ पर अगर देखें तो इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस है उससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस अपने पास दे रखा है उससे अपन क्या निकाल सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इसके लिए देखो एक बार कि इसमें अपन को रेजिस्टेंस गिवन है और जो कंडक्टिविटी है वो गिवन है, तो अगर इसकी लैम्डा m निकालते हैं अपन तो कप्पा अपॉन c से इसकी लैम्डा m इजीली निकल जाती। तो यहाँ पर अपन को ये निकालना है तो उसके लिए करना क्या होगा, तो कप्पा इक्वल्स टू जो अपने पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं उनमें पहले डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना वो यूजफुल कौन सा है। तो देखो एक तो मेथड क्या होगा कि G और G स्टार, उसमें से G स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, G है ना G उसको क्या लिख सकते हैं 1/r, क्या लिख सकते हैं 1/r। तो देखो मैं उस फॉर्मूले को क्या लिख रहा हूँ कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू G स्टार। तो G स्टार जो है उसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कप्पा इंटू r। तो आप ये जो कप्पा की वैल्यू गिवन है और ये r की वैल्यू गिवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा G स्टार आ जाएगा। ठीक है, G स्टार आने के बाद इस तरफ के लिए अगर बोलेंगे इस तरफ के लिए तो इस तरफ के लिए G स्टार हमारे पास आ गया, r जो है ना अपन को यहाँ पे दे रखा है, r यहाँ पे दे रखा है, कप्पा कैलकुलेट करना है। इसका मतलब देखो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई G स्टार की वैल्यू आ गई और G स्टार की वैल्यू इधर आने के बाद आप इसको इधर से इस तरफ लिख दो कप्पा इक्वल्स टू वही 1/r इंटू G स्टार। ठीक है, G स्टार की वैल्यू आप यहाँ से इसके अंदर रख दो, R की वैल्यू अपने पास ये है 520। ठीक है, तो इससे अपने पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा कप्पा कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद पहली चीज तो ये कैलकुलेट हो गई, दूसरी जो चीज है वो अपन को लैम्डा m निकालना, लैम्डा m, और लैम्डा m के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है कप्पा अपॉन c। तो आपने क्या किया कप्पा इससे कैलकुलेट कर लिया और c जो है ना अपने पास कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स। तो कहने का जो मीनिंग हुआ ना वो ये हुआ कि आपको इसमें सोल्व करने का जो मेथड हुआ, सोल्व करने का जो मेथड है वो है कि आप सबसे पहले जो इक्वेशन है जैसे मैंने इनको लिखा है ना इस तरीके से दोनों को लिख लो आप, और इनमें से ये पता लगाओ कि दोनों सेम सेल है, इसका मतलब दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो पहले अपन ने डिटरमाइन कर लिया क्या सेल कांस्टेंट इसका, जितना सेल कांस्टेंट इसका होगा उतना ही सेल कांस्टेंट इसका होगा। फिर उसके बाद में सेल कांस्टेंट में r से डिवाइड करने के बाद कप्पा आ जाता है, तो ये आ गया हमारे पास कप्पा। ऐसे ही लैम्डा m कैलकुलेट करना है तो कप्पा अपॉन c, तो ये कप्पा की वैल्यू यहाँ पर है ही। ठीक है, और c जो है ना वो अपने पास यहाँ पर 0.02 गिवन है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है इसमें, जो अपने पास कप्पा जो दे रखा है यहाँ पर, ये जो कप्पा जो है इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी उसकी यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट साइमेंस मीटर इनवर्स। क्या यूनिट दे रखी है साइमेंस मीटर इनवर्स। इसका मतलब इसमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है ना वो किसमें दे रखी है साइमेंस मीटर इनवर्स में। तो ये हुआ अपने पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल इजी है न्यूमेरिकल, बस आपको ये डिसाइड करना होगा कि किसको कैसे डिटरमाइन करना है। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इससे डिफरेंट टाइप का। तो सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है
डिफरेंट टाइप का है, उससे पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब आपको जो यहाँ पर दे रखा है उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है आपने यूनिट से पता लगा ली, किसकी यूनिट है वो सी की यूनिट है कंसंट्रेशन की, इसलिए पता लगा लिया अपन ने कि वो कंसंट्रेशन है। एन सॉल्यूशन इज डायमीटर अपन को यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर, जिसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब रेडियस जो है वो अपने पास 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद में लेंथ के लिए बोला है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये ओम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू दे रखा है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब सारी वैल्यू मेजर करनी है। उसके लिए सबसे पहले ये जो आर है इसका यूज काय में करेंगे, तो आर जो है उसका यूज करेंगे एरिया निकालने में। एरिया तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया की वैल्यू आ गई, मान लो ए वैल्यू आ गई, एरिया की जो वैल्यू अपने पास ए आ गई। अब अपन जो है एक एक वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूले लगेंगे वो देखते हैं। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में आपके जो है आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या आती है अपने पास, रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है मतलब रो होता है रो, ठीक है। तो रो को कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, तो रो इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला था RA/L, मतलब एक्चुअल में अपन ने कहा था कि R जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है L के और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको हटाया था अपन ने तो यहाँ पे क्या आ गया था ROLE/A, तो इसको यहाँ पे कर देंगे L अपॉन में आ जाएगा तो RA/L। R की वैल्यू अपने पास गिवन है, R की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू अपन वहां से डिटरमाइन कर लेंगे, L की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अपने पास ये जो है ना ये रो आ जाएगा, रो की जो यूनिट होगी वो क्या होगी ओम और सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। क्यों होगी ये, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो ओम है लेकिन लेंथ और एरिया जो अपने पास किसमें आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो यूनिट क्या हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर, मतलब जो भी अपने पास आंसर आएगा वो ओम इंटू सेंटीमीटर में आएगा। अगर इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है मीटर में, अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो मैंने अभी बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप यहाँ पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास आ गया रो निकालने के लिए, पहला अपन ने सोल्व कर दिया। सेकंड पे आते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो है वो थी कप्पा, और कप्पा इक्वल होता है 1/रो, तो 1/रो जो है ना ये जो हमारे पास रो की वैल्यू आई उसको आप यहाँ पे पुट कर देना, जो भी वैल्यू आएगी उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कर देंगे। इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो कप्पा की जो यूनिट है वो थी साइमेंस मीटर इनवर्स या साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब ये सेंटीमीटर में आपने ले रखा है तो यहाँ पे भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा, और मीटर में सोल्व करके लाएंगे तो मीटर में आएगा। तो अभी जो यूनिट होगी वो यहाँ पर होगी साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इस फॉर्म में लेंगे तो ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट जो है अपने पास पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c, तो कप्पा की यूनिट क्या है यहाँ पर साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपन इसे क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखेंगे, तो कप्पा की वैल्यू दे रखी है अपने पास और कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू ये है 0.05 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से अपने पास लैम्डा m आएगा जिसकी यूनिट अपने पास होगी साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था आपको इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन में बोले ना कि मीटर में चेंज करो तो ही आपको मीटर में चेंज करना है, बाकी सेंटीमीटर में आप आंसर निकाल के आ जाओगे तो वो भी सही होगा। तो ये अपने पास टॉपिक था कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी जो थी या कंडक्टेंस जो थी उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपने पास कि जो कंडक्टेंस और ये जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनको कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आप जो है इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखें, न्यूमेरिकल को थोड़ा सीरियसली लें क्योंकि इस चैप्टर में से 100% न्यूमेरिकल आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है चाहे आरबीएसई बोर्ड है, इस चैप्टर में से तो 100% न्यूमेरिकल आएगा ही, ठीक है। और इसकी सीरियसनेस को समझे आप, आपका सिलेबस कंटिन्यूसली चल रहा है, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।